जादुई वृक्ष और राजा का पुत्र। कई साल पहले एक सुंदर सा राज्य था, चंद्रनगर। वहां राजा विक्रम सिंह रहते थे, जो अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। राजा का एक छोटा सा पुत्र था, नाम था आदित्य। आदित्य बेहद जिज्ञासु और नेकदिल था। चंद्रनगर में एक घना जंगल था, जिसमें एक जादुई वृक्ष खड़ा था। कहा जाता था कि जो उस वृक्ष तक पहुंच जाए और उसका फल तोड़ ले, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती थीं। मगर उस वृक्ष तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। जंगल में जंगली जानवर और जादुई शक्तियां रहती थीं। एक दिन आदित्य ने राजा से जादुई वृक्ष तक जाने की अनुमति मांगी। राजा चिंतित हुए, मगर आदित्य का उत्साह देखकर सहमति दी। आदित्य अपनी तलवार और विश्वास लेकर जंगल में चल पड़ा। जंगल में चलते चलते उसने एक घायल हिरण देखा। आदित्य ने उसकी मदद की, अपनी लुंगी फाड़कर हिरण के घावों में बांध दी और पानी पिलाया। हिरण आदित्य का धन्यवाद कर जंगल में भाग गया। आगे बढ़ने पर आदित्य को एक सांप मिला, जो एक जाल में फंसा हुआ था। आदित्य डरा, मगर सांप की आंखों में दर्द देख वह रुक गया और जाल काटकर सांप को आजाद कर दिया। सांप आदित्य को प्रणाम कर जंगल में गायब हो गया। चलते चलते आदित्य जादुई वृक्ष तक पहुंचा तो देखा कि वृक्ष में चमकते हुए फल लगे हैं, मगर उन तक पहुंचने का रास्ता एक गहरी खाई से होकर जाता है। आदित्य परेशान हुआ। तभी अचानक वह हिरण और सांप लौटे, जिनकी उसने मदद की थी। हिरण ने आदित्य को अपनी पीठ पर बैठाया और सांप ने अपनी लंबाई से पुल बनाया। आदित्य उन दोनों की मदद से जादुई वृक्ष तक पहुंच गया और एक फल तोड़ा। जब आदित्य लौटने लगे तो वृक्ष में से एक गूंजती आवाज आई, जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा राजा बनने लायक है। आदित्य यह सुनकर हैरान हुआ और उसकी आंखें भर आईं। राजा विक्रम सिंह ने आदित्य का स्वागत किया और उसकी बहादुरी और नेकदिली की सराहना की। आदित्य ने जादुई फल राजा को दिया और कहा, पिताजी, असली जादू तो दूसरों की मदद में है। जो दूसरों का सहारा बनता है, प्रकृति उसकी मदद जरूर करती है। राजा आदित्य को सीने से लगाकर बोले, तू एक सच्चा राजा बनेगा आदित्य, क्योंकि सच्चा राजा तलवार से नहीं बल्कि नेक दिल और सहानुभूति से जीतता है। सीख, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। वह दूसरों का सहारा बनकर स्वयं भी ताकतवर हो जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पर बने रहें। और नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।